बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होम्यो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम जिस मर्ज़ पे बात करेंगे उसका नाम है चेस्ट इंक्रीज़। औरतों में, लड़कियों में ये मसला बहुत ही कॉमन हो चुका है। आप देखेंगे कि आपके मुआशरे में हर तीसरी औरत को चेस्ट इंक्रीज़ का मसला है, यानी चेस्ट का छोटा रह जाना, चेस्ट की नशोनुमा ना होना। तो इस मसले की वजह से औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उनके हार श्रृंगार, उनकी ब्यूटी में बड़ा फ़र्क आता है। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। मेरी 18 साल प्रैक्टिस के दौरान इस तरह के बहुत ही केसेस मेरे सामने आए जिनका हमने बड़ी कामयाबी से इलाज किया और अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाई। तो इंशाल्लाह आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसके मतलब थोड़ी सी आप लोगों को मालूमात देता चलूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये मसला क्यों आता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे और इसका इलाज होम्योपैथिक में बताएंगे। तो इसमें जो ज़्यादातर जो मसले आए हैं जिस वजह से ये परेशानी आती है, वो एक तो लड़कियों में खुराक की कमी की वजह से ये मसला सामने आता है। उनमें विटामिन की कमी आ जाती है जिसकी वजह से उनकी चेस्ट ग्रोथ नहीं करती, चेस्ट नशोनुमा नहीं पाती। तो एक तो ये मसला है, इसको साथ साथ अपने खुराक के जरिए ठीक करना चाहिए। दूसरा ये है कि बाज़ औरतों में, बाज़ लड़कियों में हार्मोन्स होते हैं, उनका डिसऑर्डर हो जाता है। हार्मोन सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जिस्म में नहीं बन रहे होते, तो उस वजह से भी ये मसला आता है। इसके अलावा एक मसला और बहुत अहम है और हमारे मुआशरे में ये बहुत कॉमन मसला पाया जाता है कि बाज़ औरतों में थायराइड का मसला आता है। उनमें या तो हाइपोथायराइड होता है या हाइपरथायराइड होता है, यानी या तो थायराइड की कमी होती है या ज़्यादती होती है। तो इस मसले की वजह से भी चेस्ट ग्रोथ नहीं कर सकती, चेस्ट की नशोनुमा नहीं होती। इसके अलावा बाज़ औरतों में चेस्ट पहले बिल्कुल ठीक होती है, जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती हैं तो उसके बाद ये मसला आ जाता है। उसमें अक्सर बाज़ वक़्त ये होता है कि चेस्ट, बच्चा जब दूध पीता है तो कुछ दूध वो पी लेता है, कुछ दूध जो है वो चेस्ट के अंदर रह जाता है। तो उसकी वजह से भी चेस्ट की जो ग्रोथ है या चेस्ट जो बनी होती है वो खुश्क हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे ये है कि जब नर्सिंग पीरियड ख़त्म होता है तो उस यानी जब बच्चे को माँ दूध पिलाना बंद कर देती है तो जैसे ही दूध खुश्क होता है वैसे वैसे चेस्ट भी खुश्क होती जाती है। तो इन तमाम मसलों का हल हम बताएंगे। इन तमाम मसलों का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत ज़बरदस्त किस्म के इलाज है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है जो मैं इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, जो मैंने अपनी लाइफ में, अपने तजर्बे में जो गेन किया, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जिन औरतों पे उनको आजमाया है, मैंने देखा है कि इनमें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हुई और इस बीमारी से, इस मसले से वो ठीक हो गई। तो अब हम आते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज से पहले ये तमाम औरतों में ये जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये हर उम्र की लड़की या औरत ले सकती है जो 12 साल से ऊपर है। तो इसमें हम एक तो फार्मूला है वो समझ लें, इसको मैं साथ स्क्रीन पे भी शो करवा देता हूँ, आप वहाँ से नोट फरमा लें। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है चिमाफिला 30। दूसरी मेडिसिन है नक्स मॉस्केटा, ये भी 30 ताकत में। तीसरी मेडिसिन है ऑन्समोडियम, ये भी 30 ताकत में। इन तीनों मेडिसिन्स को आपने एक फ़ाइल में इकट्ठा कर लेना है। जब आप होम्योपैथिक स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ से एक ख़ाली शीशी भी ले आएँ, उनमें तीनों को मिला लें और इनका कम्बिनेशन बना के इनको हिला लें और इनके 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 दफ़ा, हाफ़ कप पानी में। इसके बाद ये एक मेडिसिन और है जो इनसे 10 मिनट के बाद आपने लेनी है, उसका नाम है सैबल सरलोटा। ये क्यू ताकत में लेनी है, इसके 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम। तो ये भी हाफ़ कप पानी में आप लें। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा बारहा
आजमूदा नुस्खा है। मैंने इसको काफ़ी दफ़ा आजमाया है और इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी भी नाकामी इसमें नहीं हुई। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जैसे मैंने इनको बताया है, जिस तरीके से ये मेडिसिन बताई है, इसी तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाए। अब इसके पीरियड इसको कब तक लेना है, इसका ये है कि जब तक आपकी चेस्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रोथ नहीं करती, इसको जारी रखें। इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेहत पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको ले सकती हैं। तो डॉक्टर हजरात अपने पेशेंट को दे सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कावश और कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ आप लाइक भी कर दें। तो बहुत शुक्रिया जी, दुआओं के साथ सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।